हेलो दोस्तों, इंदर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th बोर्ड एग्ज़ाम का चैप्टर 4 ज्योग्राफी, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन है भारत का राष्ट्रीय पंछी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मयूर। मयूर का साइंटिफिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टेटस। याद रखिएगा, साइंटिफिक नाम पावो क्रिस्टेटस। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो भारत में 25.17% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। ऑप्शन बी सही जवाब। पहला है आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा ग्रामीण वन। याद रखिएगा, आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन। आपका अगला प्रश्न है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? FAO मतलब फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1948 में 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध जीवन संरक्षण से है। जीवन संरक्षण धारा 21 से संबंध रखता है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण देता है। वन्य जीव और वनस्पति का संरक्षण अनुच्छेद 48A में है। आपका वन और जीव वनस्पति का संरक्षण किसमें है? 48A में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के मध्य प्रदेश में वन का अधिक विस्तार है, इतना किलोमीटर वर्ग। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 2001 में वन का विस्तार था 20.55%। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है, वो भी गंगा में। ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन आपका सही जवाब। अगला प्रश्न हो जाएगा, वन्य जीव बोर्ड की गठन किस वर्ष हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की गठन किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में। NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसकी स्थापना 2003 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन के माध्यम से हुआ था। गठन हुआ था 1952 में और लागू यानी कि स्थापना हुआ था 2003 में। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन के माध्यम से। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल 60.11% वन है। आपका अगला प्रश्न है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि है? तो आपका आंसर हो जाएगा
26,02,000 किलोमीटर स्क्वायर। आपका सही जवाब बी। आपका अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। यह कन्वेंशन अल्जीरियस में हुआ था। इसे अल्जीरियस सम्मेलन भी कहते हैं। कहाँ हुआ? अगला प्रश्न है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। ऑप्शन बी सही जवाब। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा है? तो वनस्पतियों के कुल 17,510 प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा है। भारत में 469 प्रजाति लुप्त होने की खतरा है। 17,510 विश्व का है और 469 भारत का। आपका अगला प्रश्न है, वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? तो वन नीति के प्रमुख उद्देश्य 6 हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब, जिसमें आते हैं संरक्षण, संतुलन, विकास, उपयोग इत्यादि। याद रखिएगा, वन नीति के प्रमुख उद्देश्य 6 हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? जवाब हो जाएगा सी, 5 प्रकार का वन मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा कटीले वन, चौथा पर्वतीय वन, पांचवा मैंग्रोव वन। याद कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, वन्य प्राणियों के कितने वर्ग हैं? तो वन्य प्राणियों के भी 5 वर्ग हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। ICUN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत वन प्राणियों के 5 वर्ग हैं, जिसमें आपका पहला है विलुप्त प्रजातियां, दूसरा संकटग्रस्त प्रजातियां, तीसरा अति संवेदनशील प्रजातियां, चौथा दुर्लभ प्रजातियां, पांचवा अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है? तो स्तनधारियों के 17 प्रजातियां विनाश के कगार पर हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा संकटग्रस्त स्तनधारियों में से 17 प्रजातियां विनाश के कगार पर। आपका अगला प्रश्न है, देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हैं? तो वर्तमान में 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय वन नीतियां इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई? 1977 ऑप्शन सी, 1894, 1952, 1988 को वन नीति घोषणा की गई थी, लेकिन 1977 में नहीं की गई। आपका सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में पंछियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 प्रजातियां विनाश के कगार पर है। भारत में कुल 78 पंछियों की प्रजातियां हैं, जिसमें से 25 प्रजातियां विनाश के कगार पर हैं। आपका अगला प्रश्न है, रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, देवदार। देवदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है।
अब लकड़ी का नहीं, कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बांस सदाबहार वन में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन उभयचर जीव नहीं है? उभयचर जीव जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चूहा चूहा उभयचर जीव नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, वनराज किसे कहा जाता है? तो वनराज शेर को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बलुत किस वन की विशेषता है? बलुत पर्वतीय वन की विशेषता है। बलुत को हम ओक का पेड़ कहते हैं। ये सिर्फ पर्वतीय वन में ही पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गरोन, केवड़ा और मैंग्रोव किस वन के वृक्ष हैं? गरोन, केवड़ा और मैंग्रोव डेल्टाई वन के वृक्ष हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, हहड़ बहेड़ा किस वन से प्राप्त किया जाता है? हहड़ बहेड़ा पतझड़ के वन से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम पर्णपाती वन भी कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, शहतूत और साल किस प्रकार के वन की वनस्पतियां हैं? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका बी पतझड़। शहतूत और साल पतझड़ के वन की वनस्पतियां हैं। पतझड़ को पर्णपाती भी कहते हैं। पर्णपाती वन। आपका अगला प्रश्न है, चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन का वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? प्लाईवुड का निर्माण फ्रांस से शुरू हुआ। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। 1860 में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को दो भागों में रखा जाता है, एक खाने योग्य और एक खाने योग्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी भालू। आपका अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। उमरिया जिले में। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। आपका अगला प्रश्न है, गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? तो गुजरात के गिर वन में शेर मिलते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव के संरक्षण की आवश्यकता है? तो आपका आंसर है सी, गधे को संरक्षण की आवश्यकता है। आपका अगला प्रश्न है, किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है? कॉर्क जो बनाया जाता है वो ओक के पेड़ से बनाया जाता है। आपका ऑप्शन है सही जवाब, ओक। आपका अगला प्रश्न है, टैनिन किससे प्राप्त किया जाता है? टैनिन मैंग्रोव। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। मैंग्रोव के वन से मिलते हैं। मैंग्रोव जब रोगग्रस्त होता है तो उससे टैनिन प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा मांसाहारी जीव नहीं है? कौन सा जानवर है जो मांस नहीं खाता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जंगली बकरा। जंगली बकरा मांस नहीं खाता है। आपका अगला प्रश्न है, चिकनी और चमकदार सतह के सामान किस लकड़ी से बनते हैं?
तो आपका आंसर हो जाएगा पाइन। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? तो इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? तो आपका आंसर बी भेड़िया शाकाहारी नहीं है। आपका अगला प्रश्न, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सागवान। सागवान पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, एबोनी किस प्रकार के वन का वृक्ष है? एबोनी सदाबहार वन का वृक्ष है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है पतझड़। ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बी पतझड़। पतझड़ यानी पर्णपाती वन। आपका अगला प्रश्न है, पर्वतों के कितने भूभाग पर वन का विस्तार पर्यावरण की दृष्टि से होना चाहिए? प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार पाल ने कहा है कि परिस्थिति के अनुसार पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भूभाग पर वनों का आवश्यक है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति है? ऑप्शन ए पांडा या रेगिस्तानी लोमड़ी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों, पांडा और रेगिस्तानी लोमड़ी दोनों दुर्लभ प्रजातियां हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति नहीं है? तो इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मिथुन। मिथुन याक को बोलते हैं, जिसे हम जंगली भैंसा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वन किस प्रकार की संपत्ति है? वन नवीकरणीय और राष्ट्रीय दोनों। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, किस वनस्पति से कैंसर की औषधि तैयार की जाती है? किस वनस्पति से कैंसर की औषधि तैयार की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हिमालयन ह्यू, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में टेक्सस वालचियाना कहते हैं। ये एक औषधि पौधा है हिमालयन ह्यू, जिसे कैंसर की औषधि तैयार की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सदाबहार वन भारत के पूर्व पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किसकी टहनियों से धनुष बनाए जाते थे? आपका ऑप्शन सी हिमालयन यूब। हिमालयन यूब के टहनियों से ही धनुष बनाए जाते थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नीलगिरी। आपका अगला प्रश्न है, पर्वतीय वन कितनी ऊंचाइयों पर पाया जाता है? तो पर्वतीय वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाइयों पर पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत की लगभग कितनी भूमि पर वनों का विस्तार है? तो भारत के लगभग 7.3 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि पर वनों का विस्तार है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। तो ये आपका टॉप 60 क्वेश्चन चैप्टर 4 से हमने आपके लिए लाए हैं, जो आपके आने वाले परीक्षा 2025 में आपकी मदद करेगी।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।